कॉलेज में एक विकलांग लड़की पर उस कॉलेज के सबसे तेज़ तराक और सबसे स्मार्ट और सबसे जो अमीर लड़का है उसका नज़र पड़ता है। जबकि उस लड़के पे उस कॉलेज की लगभग 10 से अधिक जो लड़कियां थी वो देखती है, चांस मारना चाहती थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी का। विद्यार्थी तो पहले भी कॉलेज में आया करते थे, लेकिन जब से नया शिक्षा में जो बदलाव हुआ है तब से विद्यार्थियों को कॉलेज में आना बहुत अनिवार्य हो गया है। तो जो विद्यार्थी नहीं आते थे, घर पे रहते थे, अब उनको भी आना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये उस कॉलेज की कहानी है जिस कॉलेज में पहले भी विद्यार्थी आते थे, और चूँकि ये नियम जब से लगा तब जो बचे खुचे जो भी स्टूडेंट थे वो सभी आने लगे थे। एक प्रॉपर तरीके से जो कॉलेज है वो चलने लगता है। इस कॉलेज में एक लड़का है जिसका कि नाम प्रकाश है। प्रकाश लगभग अपने क्लास का सबसे तेज़ तराक विद्यार्थी में है और सभी जानते हैं कि ये बहुत धनी मनी घर का लड़का है, रईस परिवार है। उस कॉलेज में ये जो प्रकाश है इस पे लगभग 10 से अधिक जो लड़कियां हैं चांस मारना चाहती थी, मौका ढूंढ रही थी कि आखिर ऐसा कोई मौका मिले जिससे कि हमें प्रकाश से हमारी बात हो जाए। प्रकाश इस चीज़ को समझता था, लेकिन प्रकाश जो होता है इसका नज़र सुमन पे होता है, और सुमन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यह बात सुमन समझती थी, और ऐसा नहीं है कि सुमन प्रकाश को पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी। लेकिन वो चाहती थी कि थोड़ा इसको और हम भाव खाएं, थोड़ा इसको और समय दें, क्योंकि उसको यह बात पता चल गया था कि इस पे इतनी लड़कियां जो चांस मारना चाहती है, इससे बात करना चाहती है, और इसके बावजूद ये हमसे बात करना चाहता है, मुझको देखता है, तो थोड़ा सा और भाव खाना चाहिए। भाव तो दोनों को समझ में आ रहा था, प्रकाश भी समझ रहा था, उधर सुमन भी समझ रही थी। एक दिन क्या होता है कि जो प्रकाश है एक लेटर लिखता है, और लेटर जो है वो सुमन के पास पहुंचा देता है। जैसे ही सुमन के पास लेटर जाता है तो सुमन साफ तरीके से मना कर देती है कि अभी कुछ दिन और उसको कहो मेरे पीछे घूमने, अभी वो इस काबिल नहीं हुआ है। कुछ और बात बोल देती है, जिससे कि प्रकाश के पास जब वो बात रिटर्निंग आता है तो प्रकाश का जो कुछ ईगो होता है वो हर्ट होता है, जबकि इसको पता होता है कि ये भी हमसे बात करना चाहती है। कभी कभी इसके मन में ये आया कि शायद ये भाव खा रही है, लेकिन कभी कभी इसके मन में ये भी आया कि हो सकता है उसके मन में कोई और हो, क्योंकि भाई कहा नहीं जा सकता है, जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके मन में एक प्लानिंग चलता है कि इसको जलाया जाए, और जलाना चाहिए। इसको जलाने के लिए ये सोचता है कि ऐसा क्या करे। तभी इसके दिमाग में अचानक से एक दिन आ जाता है कि एक लड़की है उसी कॉलेज की, ममता, जो कि एक पैर से विकलांग है। जो बैसाखी होता है उसके सहारे वो चलती है, और जब भी वो आती है तो चूँकि कॉलेज का जो गेट था वो बहुत पीछे था और बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड था, खेलने उलने का जो ग्राउंड होता है, उसके बाद कॉलेज का जो कैंपस था, मतलब जो बिल्डिंग होता है उसके बाद था। तो चूँकि वो जब भी आती थी बैसाखी के सहारे तो गेट तक तो वो ऑटो से उतर जाती थी। उसके बाद कोई जो गेट पे होता था वो किताब उसका जो होता है वो पकड़ लेता था और वो बैसाखी से अंदर चली आती थी। ऐसा नहीं है कि वो किताब नहीं ला सकती थी, लेकिन जो अगर साथ में होती थी, चूँकि उसकी 2-3 सहेलियाँ थी जो इंतज़ार करती थी कि शायद वो ममता आएगी तो उसका जो किताब है जो भी है वो हम लेके अंदर कैंपस तक, क्लासरूम तक हम पहुंचा देंगे, ताकि उसको चलने में दिक्कत ना हो, ठीक से वो चल पाए। इसके मन में प्रकाश के मन में कुछ आइडिया चलता है, और वो क्या करता है कि अगला दिन गेट पे इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वो ममता जो है ऑटो से उतरती है तो ये प्रकाश आगे बढ़ता है और कहता है कि किताब ला, मैं ले चलता हूँ। 1-2 बार वो मना करती है, लेकिन फिर देखते हैं कोई बात नहीं, किताब जो है प्रकाश ले लेता है। चूँकि प्रकाश था और उस कॉलेज का सबसे तेज लड़का था, सबसे बात करने वाला था, सब जो लड़कियां थी इससे बात करना चाहती थी, और सभी लड़के भी इससे कॉन्टेक्ट बना के रखना चाहते थे।
तेज़ तराक भी था और अच्छा भी था, ऐसा इसके मन में कोई अहंकार भी नहीं था। तो ममता के साथ ये जो प्रकाश है, ममता का किताब लेके जा रहा है, साथ में जा रहा है, बात भी कर रहा है। सभी देखते हैं तो सभी को लगता है भाई बहुत अच्छा हेल्पिंग भाव है, सहायता कर रहा है। आज होता है, फिर कल भी वैसा होता है, परसों भी वैसा होता है, अगले दिन भी वैसा होता है। जब लगभग 10-11 दिन तक इस प्रकार से होता है तो चूँकि सुमन जो थी और वो जो लड़कियां थी, उस सबको लग जाता है कि भाई बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ कुछ और है। सभी तो यह बात समझती है, लेकिन ये जो सुमन है ये समझ रही थी कि मुझे जला रहा है और यह जलन उसको बर्दाश्त नहीं होता है। सुमन क्या करती है कि ममता को एकांत में बुलाती है और सुमन के साथ 3-4 लड़कियां और भी हैं। सुमन डांटना चालू कर देती है कि तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं होगा, तुम जो करना चाहती हो वो बात ही नहीं है। तुम सोच रही हो कि वो तुम्हारे साथ आता है, तुमसे बात करता है तो तुमको चाहता है, अरे तुम अपने आप को देखो, उसको देखो, कोई मैचिंग ही नहीं है। ममता कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। वो आता है, रहता है, मेरा वास्ता ज़बरदस्ती ले लेता है, किताब ले लेता है, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ और तुम लोग गलत समझ रही हो। और हम लोग रास्ते में कुछ बात भी करते हैं तो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई का बात होता है, ऐसा तो कुछ कभी बात हुआ नहीं और उसको देख के मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा। सुमन कहती है कि ये बात ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इसीलिए जा रहा है, तुम्हारे साथ आ रहा है ताकि वो मुझे जला रहा है, हम लोगों को जला रहा है। और शायद एक बात तुमको पता नहीं है कि उसने मेरे पास लेटर भी भेजा था, अगर मैं उस लेटर को फाड़ कर न फेंका होता तो मैं तुमको दिखा देता। ममता कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कल उनसे उसको मना कर देंगे और तुम जो कह रहे हो शायद वो ठीक हो। कल होता है, जैसे ही ये जो ममता है ऑटो से उतरती है, प्रकाश वहाँ होता है तो ममता मना कर देती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद लेके चली जाऊँगी और मेरी फ्रेंड है। चूँकि पहले फ्रेंड रहती थी, एक दिन जब प्रकाश किताब ले लिया था और दूसरे दिन वो खड़ा रहता था तो इसकी जो फ्रेंड थी, 2-3 जो क्लोज, इसकी ममता की जो क्लोज फ्रेंड थी, वो चली जाती थी कि ये तो है ही और ये ले ही जाएगा। ये पीछे पीछे जाता है, वो आगे बढ़ जाती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, इसको लगता है कि बात कुछ यहाँ कुछ दिक्कत है। तब क्या होता है कि ममता की जो सहेली थी जो साथ में रहती थी, उसको प्रकाश बुलाता है और उससे बात करता है। जब उससे बात करता है तो वो पूरा बात बता देती है और एक-एक बात बता देती है कि तुम चिढ़ाने के लिए, सुमन को जलाने के लिए तुम इसके साथ रहते थे, तुम्हारा कोई यह भाव नहीं था कि तुम सहायता कर रहे हो, ऐसा ममता बता रही थी, क्योंकि ममता को सुमन ने ऐसा-ऐसा बताया है। अब प्रकाश को भाई समझ में आ रहा था कि वास्तव में हम यही कह रहे हैं। और चूँकि ममता की जो सहेली थी एक और बात कह दी थी कि देखो, हो सकता है कि तुम उसको जलाने के लिए, सुमन को जलाने के लिए इसके साथ समय दे रहे हो, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर इसके मन में ऐसा कोई बात शायद ना हो, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए भी ऐसा कोई बात उसके मन में हो तो सोचो कितना तकलीफ़ होगा उसको। तुम तो उसके साथ मजाक कर रहे हो, खेल कर रहे हो, ज़रा उसके जगह पर तुम अपने आप को रख के देखो कि कितना तकलीफ़ होगा। प्रकाश कुछ नहीं बोलता है। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था एकांत में, तो इसके मन में ये इमेजिनेशन हो जाता है कि शायद अगर ममता के जगह पर मैं होता, मेरा वो स्थिति होता, तो फिर कैसा होता। जैसे ही वो उस जगह पे अपने आप को रखता है तो इसका दिमाग घूम जाता है। इसके मन में ममता के प्रति बहुत सम्मान बढ़ जाता है और सम्मान इसलिए बढ़ जाता है कि भाई ये जो लड़की है, ये तो हर रोज़ लड़ रही है, खुद से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है, ममता को जो भी देख रहा है सबसे वो लड़ रही है, आंखों से ही लड़ रही है, मानसिक रूप से लड़ रही है, लेकिन लड़ रही है, बहुत बहादुर है वो तो। इसके मन में बहुत सम्मान बढ़ जाता है। 1-2 दिन जब होता है तो ममता को ये देखता है। ममता भी चूँकि नज़र छुपा के देख रही थी, इसके मन में आता है कि भाई क्या करें, और मन ही मन ये जो प्रकाश है इसको थोड़ा सा ममता से लगाव हो जाता है। लगाव कहिए कि थोड़ा सा प्रेम हो जाता है। ये ममता की जो सहेली थी, क्लोज फ्रेंड थी, उसको प्रकाश बुलाता है और कहता है कि बात ऐसा है कि तुम ममता से एक बात पूछो कि उसके मन में हमारे लिए कोई ऐसा फीलिंग्स है, अगर मैं ऐसा कोई प्रपोजल दूं तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, और उसके मन में जो भाव है तुम मुझे बताना।
कि आखिर वो उसके मन में क्या भाव है, मेरे साथ वो रही है, इतना दिन मैं उसके साथ रहा, ऐसे भी बातचीत किया उससे, तो क्या उसके मन में ऐसा कोई भाव आया या नहीं आया। कल होता है तो चूँकि ममता की जो सहेली थी ममता के पास जाती है और इसे पूछती है सारी बात, तो ममता बताती है कि वो ऐसा लड़का है कि ऐसा कोई कौन लड़की है जो उसको पसंद ना करे, और लड़का लड़की है तो स्वाभाविक है कि फीलिंग्स तो आएगा ही, लेकिन चूंकि हम अपने आप को भी देखते हैं उसको भी देखते हैं तो फिर फीलिंग्स जो आता है उसको हम दबा देते हैं। यह बात वो लड़की जो है प्रकाश को आके बताती है। प्रकाश को जब ये बात पता चलता है तो बहुत खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर हम कोई प्रपोजल देते हैं तो एक्सेप्ट जरूर करेगी वो। प्रकाश जो ऐसा कोई समय ढूंढ रहा था, ऐसा कोई मोमेंट खोज रहा था कि आखिर कोई ऐसा मोमेंट मिले। संयोग बस उस कॉलेज में एक जो लड़का है उसका बर्थडे था और उसी कॉलेज में उस लड़के की बहन पढ़ती थी, तो दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिसके कारण से एक पार्टी रखा गया दिन में, और उस पार्टी में ये जो लड़का था वो अपने पूरे दोस्त को इनवाइट कर दिया जिसमें कि प्रकाश भी था, और इसकी जो बहन थी वो पूरी लड़की को इनवाइट कर दी जिसमें सुमन भी थी और जो लड़कियां भी थी वो सब भी थी और फिर ममता भी होती है। एक जगह पे पार्टी रखा गया, लगभग 70-80 जो स्टूडेंट है उसमें शामिल होते हैं। केक काटा जाता है, थोड़ा नाच गाने का प्रोग्राम होता है, चूँकि अब उस पार्टी को ख़त्म करना था, सारे लोग खाना उना खा लिए थे। प्रकाश जो है इस बीच ममता को देखे ही जा रहा था। ममता भी नज़र छुपा के देख रही थी, लेकिन ममता अलग थी, ये अलग था, और इस चीज़ को सुमन जो थी ये नोट कर रही थी, और सुमन के साथ जो कुछ लड़कियां थी वो सभी नोट कर रही थी। उसको बुरा लग जाता है, वो ममता को कुछ ऐसा डांट देती है, ऐसा कुछ कर देती है जैसे कि ममता जो है वो अपने आप को थोड़ा वो फीलिंग कर रही थी और वो साइड में जाके खड़ी हो जाती है। प्रकाश ये सब देखता है तो इसको भाई बहुत अजीब लगता है। ये क्या करता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगता है और ताली बजा के ममता के सामने में खड़ा हो जाता है। अब ममता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या बात हो गया। सारे लोग देख रहे हैं, प्रकाश सामने है, ममता पूरा मतलब साइलेंट मोड में है। प्रकाश जो है घुटनों के बल आता है, इस प्रकार से प्रपोज किया जाता है और फिर अपने जेब में से एक रिंग निकालता है और ममता की ओर बढ़ा देता है। अब ममता का हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि वो हाथ बढ़ाए। सारे लोग देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई ये क्या बात हो गया। सुमन भी देख रही है, उसको बड़ा अजीब लग रहा है, उसको लग रहा है कि सीधा हमारी बेइज्जती हो रही है ये, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि प्रकाश ने लेटर जो है सुमन को दिया था और सुमन जो है वो कुछ दिखाने के चक्कर में रिजेक्ट की थी। ममता हाथ आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ममता की जो सहेली थी वो ममता के हाथ को ज़बरदस्ती आगे बढ़ा देती है। आगे हाथ जाता है, ये प्रकाश जो है उसमें रिंग डाल देता है, रिंग डाल देता है, फिर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। पार्टी ख़त्म होता है और जब कल होता है तो कल से कॉलेज में ये दोनों एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में कॉलेज में रहने लगते हैं। साथ में रहना, साथ में पढ़ाई भी करना, तो साथ में बैठे हैं। इस प्रकार से यह सब चीज़ देख के सुमन को बर्दाश्त नहीं होता है और जो कुछ लड़कियां आती हैं उसको भी बहुत बुरा लगता है। सभी आपस में यह भी विचार करते हैं कि यार इसको मिला भी तो वो लड़की मिली, ये तो सीधा हम लोगों के गाल पे तमाचा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है ये। और अभी तक सबको यही लग रहा था कि ये अभी तक मुझे जला ही रहा है और ये लड़की जो है उसका साथ दे रही है। सुमन क्या करती है कि ममता के घर जाती है, तो चूँकि सबको पता था कि ममता के जो पिता हैं वो एक दुकान चलाते हैं, तो सभी जो लड़कियां थी, 3-4 लड़कियां, सुमन भी थी, वो दुकान पे जाती है और ममता के पिता से सारी बात कह देती है कि देखिए आपकी बेटी ऐसा ऐसा बात है और एक जो बिगड़ा हुआ लड़का है उसके चक्कर में पड़ गई है, अच्छा है कि आप उसको संभाल लें, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। और चूँकि मैं सोचा कि आपको यह बात कह देना चाहिए था, तो इसीलिए मैं आपको बात कही। ममता के पिता बहुत आदर सम्मान देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। जब ये घर जाते हैं तो ममता पे गुस्सा करते हैं और ममता को कहते हैं कि तुमको जितना पढ़ाई करना था तुमने कर लिया और कल से तुमको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता कह रही है कि पापा क्या बात हो गई, तो ये कह रहे हैं कि पूरा बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, कुछ लड़कियां जो आई थी वो तुम्हारे बारे में कह रही थी, क्या ये सही है। ममता कुछ नहीं बोलती है, ममता सीधे घर में जाती है और कॉल लगा देती है प्रकाश के पास। जब प्रकाश के पास कॉल लगा देती है, सारी बात कहती है कि ऐसा ऐसा बात है। चूँकि प्रकाश जो था इकलौता लड़का था, पिता नहीं थे, सारा जो कामकाज था वो प्रकाश की माँ संभालती थी और ज़मीन जगह भी बहुत अच्छा था और कारोबार भी था, बिजनेस भी था इसका। प्रकाश अपनी माँ से सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा बात है माँ। चूँकि माँ है तो
माँ का मन था कि हमारे घर में जो बहू है बहुत सुंदर है, अच्छा सा है, और यहाँ विकलांग वाला बात है। वो थोड़ा विरोध करती है, लेकिन चूंकि ये बहुत रिक्वेस्ट करता है और वो यह भी समझती है कि जिसमें हमारा बेटा का खुशी है आखिर हमें वही काम करना है। वो राज़ी हो जाती है और प्रकाश के साथ ममता के पापा का जो दुकान है वहाँ जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है तो ममता के जो पापा हैं बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश को भी पहचानते थे और प्रकाश की माँ को भी पहचानते थे कि बहुत रईस आदमी है, बहुत आदर सम्मान करते हैं। लेकिन इनको यह पता नहीं था कि आखिर वो किस लिए यहाँ आए। आदर सम्मान करने के बाद कहते हैं हाथ जोड़ के कि आप मेरे लिए कोई सेवा बताइए, क्या सेवा है। तो प्रकाश की जो माँ है ये कहती है कि हम आपके घर रिश्ता के लिए आए हैं आपकी लड़की से। तो ममता के पिता कहते हैं कि लड़का कौन है? तो ये कहती है कि यही है हमारा लड़का। ममता के जो पिता हैं ये हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि शायद आप हमारी बेटी के विषय में कुछ नहीं जानते, वो एक पैर से विकलांग है। क्योंकि जब वो 9 साल की थी तो उसके पैर पर एक गाड़ी का चक्का चढ़ गया था, वो ठीक नहीं हो पाया, तो बैसाखी के सहारे वो चलती है। कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा ऐसा बात है, फिर भी हम आए हैं। जब यह बात कहा जाता है तो ममता के पिता को बहुत खुशी होता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में दूसरा बात चलने लगता है। क्योंकि यह कही थी कि वो बदमाश टाइप का लड़का है, अब इनको हम क्या जवाब दें। वो चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं। इतने में प्रकाश की जो माँ है वो कहती है कि शायद आपके मन में कोई दूसरा भाव चल रहा होगा, कोई दूसरा बात चल रहा होगा। बात ऐसा है कि आप ममता कॉलेज में जिस लड़के के साथ बात करती है, घूमती है, बैठती है, आपके पास जो शिकायत आया है वो लड़का कोई और नहीं है, प्रकाश ही है। जैसे ही ये बात ये सुनते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं कि मैं यही बात के लिए डर रहा था कि मैं कैसे आपको हाँ कह दूं, क्योंकि मुझे अपना कमजोरी पता था। दोनों के बीच में रिश्ता तय हो जाता है और बात होता है कि सगाई कर दिया जाए, शादी बाद में होगी। इसके लिए क्या होता है कि 10 दिन बाद एक डेट फिक्स किया जाता है और 10 दिन बाद सगाई का डेट रखा जाता है। प्रकाश जो है अपने सभी फ्रेंड को निमंत्रण दे देता है, सिर्फ ममता को निमंत्रण नहीं पड़ता, क्योंकि ममता का कॉलेज जाना बंद हो गया था। सुमन भी बहुत खुश है कि हमने जो काम किया बहुत रंग लाया, लेकिन जैसे ही यह खबर सुनती है कि प्रकाश का सगाई होने वाला है, थोड़ा दुखी होता है। लेकिन इस बात का खुशी था कि चलो कोई बात नहीं है, कम से कम उसका तो नहीं होने दिया हम। किसी को नहीं पता है कि आखिर वो लड़की कौन है। 10 दिन बाद वो समय आता है, सारे मेहमान आते हैं, सारे स्टूडेंट आते हैं, लड़का लड़की सभी वहाँ आते हैं, क्योंकि सभी को निमंत्रण दिया गया था। किसी को नहीं पता कि आखिर वो लड़की कौन है। लड़के वाले पहले से आए हुए हैं। थोड़ा देर बाद लड़की का एंट्री होता है। जैसे ही लड़की की एंट्री होती है तो पूरा सजी धजी, जैसे ही ममता को सभी देखते हैं सभी हैरान रह जाते हैं। सब तो एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी था सभी बहुत खुश होता है। जो लड़की प्रकाश को लाइक करती थी, जो शिकायत करने गई थी, वो सब भी खुश होती है सिवाय सुमन के, क्योंकि सुमन को यह बात का दुख था कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमने प्रपोजल को ठुकरा दिया, इसने हमें प्रपोजल दिया था। सुमन को यह देखा नहीं जाता है और वो वहाँ से निकल देती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।